अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे बेटे थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन ले लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्पेशली इसके पास के हवाले से, माजी के हवाले से ये लफ्ज़ आया कहाँ से है, इसका पहले टाइम में इसका मतलब क्या था। तो मेरे बेटे सबसे पहले आपकी किताब मेंशन करती है कि 1828 से पहले 1828 बिफोर द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन टू द केमिस्ट्री द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ था ना मेरे बेटे, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ था वो सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता था जो प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लफ्ज़ पहले दौर में किसके लिए इस्तेमाल होता था? जो प्लांट्स और एनिमल से लिए जाते हैं सिर्फ। अब प्लांट से क्या लिया जाता था? आपको पता है, प्लांट से रबड़ ली जाती थी, प्लांट से ग्लू लिया जाता था, ठीक है, और प्लांट से ऑयल वगैरह लिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है ना, रबड़, ऑयल और ग्लू वगैरह प्लांट से। सेम एनिमल से चर्बी ली जाती है, मिल्क लिया जाता है, फिर मिल्क से बनाए हुआ घी वगैरह होता है। तो ये तमाम चीज़ें एनिमल से ली जाती है और ये तमाम चीज़ें प्लांट से। इन सब का सूल क्या कहलाता था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड समझा जाता था। समझ आ रही है? इसकी फील्ड समझा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन ये पहले दौर में, तो इसीलिए ये दोनों लिविंग चीजें, ये दोनों के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों क्या है मेरे बेटे? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए लफ्ज़ ऑर्गेनिक का मतलब भी क्या है? लाइफ। क्या मतलब है मेरे बेटे? लाइफ। ठीक है ना, क्लियर है? फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ। कि सिर्फ मतलब का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक का मतलब ऐसी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की जाए। ये लेकिन ये डेफिनेशन कब थी? बिफोर 1828। ठीक है, ओके। इसके बाद मेरे बेटे एक साइंटिस्ट आया, लेवाइजर। कौन है? LAV, ये वो से स्पेलिंग जरा देखिएगा, OISIER। ठीक है मेरे बेटे। शोर इसने क्या किया, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ मेरे बेटे ताकि आपको समझना आसान हो। तो लेवाइजर आया, इसने कंपाउंड ऑब्टेन किए प्लांट से। अब इसने कहाँ से लिए? प्लांट से। कुछ कंपाउंड्स, मसलन क्या, मैंने आपको कहा है ये तो 4-5 कंपाउंड मैंने बता रहे हैं ना, रबर है, ऑयल है, ठीक है ना, ग्लू वगैरह है। इसने लिए तो उनमें इसने चेक किया कि CH और O, ये 3 एलिमेंट्स जो है ना, ये हर कंपाउंड में पाए जाते हैं। ये 3 एलिमेंट्स किस में पाए जाते हैं? हर कंपाउंड में पाए जाते हैं। फिर इसी तरह इसने कुछ एनिमल से लिए, क्या? कंपाउंड्स। एनिमल और प्लांट से क्या लिए? कंपाउंड्स लिए। तो उसमें इसने देखा कि CHO ये तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा SPN और एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ और SPN और कुछ और एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ये बायो में हमने 16 एलिमेंट्स पढ़े। क्लियर है? अब ये जो है ना, ये 2-3 एलिमेंट्स जो हैं, ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो हर जितने कंपाउंड उसने ऑब्टेन किए प्लांट से, उनमें भी पाए जाते थे। जितनी चीजें उसने एनिमल से ली, हर कंपाउंड में ये पाया जाता था। क्या हुआ? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1828 से पहले देखा यह जाता था कि जो चीजें प्लांट और एनिमल से ली जा रही हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसीलिए लफ्ज ऑर्गेनिक का लफ्ज का मतलब होता है लाइफ, यानी लिविंग थिंग से ऑब्टेन की हुई चीजें। फिर लेवाइजर आया, उसने देखा प्लांट में और एनिमल में जो भी कंपाउंड लो तो उनमें CHO जो है वो कॉमन है, ये जरूर ब जरूर आ रहा है। यानी आपको पता है जो कंपाउंड होता है उसके क्या होता है? मॉलिक्यूल होते हैं। कंपाउंड क्या होता है? उसका बेसिक यूनिट कंपाउंड का क्या होता है मेरे बेटे? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। हर मॉलिक्यूल में ये 3 चीजें जरूर है। अब आगे चलते हैं। अब आगे 19th सेंचुरी, 1828
से ऑनवर्ड 19 सेंचुरी चल रही है ना, 1800 में होता है एक्चुअली, यानी 1800, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, 1801 से 1899 00 से सुनो, ये 19 सेंचुरी है। फिर 1900 से 1999 ये 20th सेंचुरी है। अब जो चल रही है ना 20 से 2099 तक, ये 21st सेंचुरी है। क्लियर है बेटा? क्या 21st सेंचुरी है। क्लियर? अब ये 19 सेंचुरी है। तो इस 19 सेंचुरी में मेरे बेटे क्या हुआ, स्वीडिश केमिस्ट कौन आया मेरे बेटे, जैकब बेrzelius। कौन है? जैकब, ठीक है मेरे बेटे, और बेrzelius। इसने क्या कहा, पुट फॉरवर्ड अ वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने एक नई थ्योरी दे दी, उसका नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज दिस, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। अब व्हाट इज दिस, पुट फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। इस थ्योरी के मुताबिक कोई कंपाउंड जो क्या ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे, जो प्लांट और एनिमल से लिए जाते थे, ये कोई भी बनाया नहीं जा सकता था, प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। कहाँ, लैब में। वीएफटी वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया नहीं जा सकता। वजह, इसने कहा देर सपोज, इसने एक एज्यूम किया कि इनकी तैयारी में, यानी प्लांट और एनिमल तो इनको बनाते हैं, तो इनकी तैयारी में कुदरत की तरफ से कोई ऐसी ताकत है जो इनके पास है, ये बना सकते हैं, लेकिन लैब में इंसान नहीं बना सकता। तो उस फोर्स को, उस ताकत को उसने वाइटल फोर्स कहा। क्या कहा, तो उसने यही कहा कि सपोज बी सिंथेसाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, कि इनकी तैयारी में कुछ खास किस्म की ताकत चाहिए कि कार्बन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला दे और इस तरह का कंपाउंड बनाए कि वो ऑयल वगैरह समथिंग जो हमारी यूज में होते हैं वो बन जाए। तो उस फोर्स को उसने मिस्टीरियस फोर्स, या मेरे बेटे क्या था, वाइटल फोर्स का, यानी ऐसी अनबिलीवेबल फोर्स जिस पर यकीन ना किया जा सके, जो सिर्फ इनमें है, मुझ में और आप में नहीं है, कि हम उसकी मदद से, उस ताकत की मदद से इनको लैब में बना सके। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ओके। वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ बिलो 1828 के बाद, 1828 के बाद ये थ्योरी खत्म हो गई। आफ्टर 1828 ये थ्योरी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों हो गई? तशरीफ ले आए कौन, मेरे बेटे, जीटीएस स्टूडेंट। 1828 के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। कैसे? मेरे बेटे वोलर आ गया। तो एक वोलर आया जिसने मेरे बेटे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें तब्दील कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील कर दिया। क्या करके? सिर्फ हीट करके। तो पहली दफा ये कहां हुआ, लैब में हुआ। तो ये वीएफटी ये कहती थी कि लैब में ये पॉसिबल नहीं, तो जिसकी वजह से ये थ्योरी खत्म हो गई कि पहली दफा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया। लेटर वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर नेगेट बाय, फिर इसके बाद कौन आया मेरे बेटे, कोल्बे आया। ठीक है मेरे बेटे, 1844 में, सॉरी 5, ठीक है मेरे बेटे। व्हेन प्रिपेयर्ड द एसिटिक एसिड, इसने भी लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड CH3COOH प्रिपेयर कर दिया। अब इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो ये लैब में बन गया। तो पहले इसने नेग्लेक्ट किया इसको, यानी इसको गलत साबित किया, फिर कोल्बे ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में धड़ाधड़ बनना शुरू हो गए मेरे बेटे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, ड्रग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट,
फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पेंट, डाई, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर एंड मैनी पॉलीमर्स। अब ये सारे ऑर्गेनिक है। अब इसमें मैं समझाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन ये जो बॉडी है ना हमारी, ये सारी प्रोटीन से बनी हुई है और मल्टीपल टाइप की प्रोटीन मिल्क वगैरह की अवेलेबल है मार्केट में भी। ठीक है मेरे बेटे। लिपिड्स, इंजाइम, ये वो हैं जो हमारी ये जिंदा चीज़ों में अवेलेबल है। वाइटामिन, ड्रग, अब ड्रग जिंदा चीज़ों से भी निकाली जा रही हैं और आर्टिफिशियली भी डिज़ाइन की जा रही हैं। ठीक है ना मेरे बेटे। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जितनी दवाइयाँ हैं आपकी वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं। उन सब में ये कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन होते ही हैं, इनके बगैर पॉसिबल नहीं है। जितनी आपकी फर्टिलाइजर्स हैं तो वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनकी बात हो रही है। पेस्टिसाइड जो स्प्रे होती हैं कीड़े मकोड़ों वगैरह मारने के लिए, ये तमाम की तमाम मेरे बेटे ऑर्गेनिक है। पेंट्स हैं, ये जो आपके कलर वगैरह होते हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिक है मेरे बेटे। डाइज, ये जो कलर वगैरह किए जाते हैं कपड़ों वगैरह को और दूसरी चीज़ों को, ये डाइज ये भी सारी की सारी ऑर्गेनिक है मेरे बेटे। सिंथेटिक रबर, रबर की कितनी टाइप्स है, कितनी तरह की रबर इर्द गिर्द आपको नजर आती है, तो सब की सब मेरे बेटे क्या है, ऑर्गेनिक है। प्लास्टिक्स, आपको पता है प्लास्टिक 1001 किस्म की प्लास्टिक आप हर चीज़ को देखिए मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक से बनी है, वो सारी की सारी सिंथेटिक है, खुद बनाई गई है, लैब में बनाई गई है। तो अब वाइटल फोर्स थ्योरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि ऐसा कुछ नहीं जो लैब में, और यानी ऐसी कोई फोर्स नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी में जो लैब में पॉसिबल ना हो। क्लियर है बेटे? दैट्स